हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योर मैथ्स टीचर। आज हम अपना मैथ्स का चैप्टर नंबर 2 करेंगे, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन देखेंगे 5 डिजिट एंड 6 डिजिट नंबर्स का। देन हम इनकी कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे, एडिशन और सब्ट्रैक्शन साथ में करना सीखेंगे और सम्स को एस्टिमेट एंड डिफरेंसेस को एस्टिमेट करना हम देखेंगे। रमन आस्क्ड हिज फ्रेंड शिवम टू सॉल्व दिस रिडल। अब रमन ने अपने फ्रेंड शिवम को बोला ये रिडल सॉल्व करने के लिए। तब आपको शिवम को हेल्प करनी है टू राइट ईच लेटर अगेंस्ट इट्स आंसर इन द गिवन बॉक्स बिलो। तो अब क्या करना है, हम इनको सॉल्व करेंगे और जो आंसर हमें मिलेगा वो हम यहाँ पे लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम 364 प्लस 1028 को ऐड करेंगे। अब ये ऐड करके जो हमें आंसर मिलेगा वो हम यहाँ पे देखेंगे कि वो किससे मैच कर रहा है और उस ब्लॉक में हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे ए लिखेंगे। ऐसे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे और हम देखेंगे कि आंसर किससे मैच कर रहा है और जिससे मैच करेगा उस ब्लॉक में हम एम लिखेंगे। इस तरीके से करके आपको ये फिल करते जाना है और यहाँ पे आपकी रिडल सॉल्व हो जाएगी। अब एडिशन देखते हैं 5 एंड 6 डिजिट नंबर्स का, पहले विदाउट रीग्रुपिंग। तो हम क्या करेंगे, नंबर्स को कॉलम्स में अरेंज करेंगे प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग और फिर हम उनको वंस से कॉलम से स्टार्ट करते हुए लैक्स कॉलम तक जाएंगे और उनको ऐड करते जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल ये ऐड करने हमने कॉलम्स में अरेंज किया, पहले वंस को ऐड किया, देन टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड और फिर 10,000 को ऐड करेंगे तो हमें ये सम मिल जाएगा। ऐसे इसको हमें ऐड करना है, अगेन वंस कॉलम से स्टार्ट करते हुए हम कहाँ जाएंगे, लैक्स कॉलम तक जाएंगे और हमें सम मिल जाएगा। अब विद रीग्रुपिंग देखते हैं, इसमें भी क्या करते हैं, सिंपली कॉलम्स में अरेंज करते हैं और फिर उनको ऐड करना शुरू करते हैं वंस कॉलम से, बट रीग्रुप करते हुए करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 5 प्लस 6 हमने किया तो हमें कितना मिला, 11 मिला। तो हमने 1 यहाँ लिखा और 1 टेंस प्लेस पे कैरी ले लिया। अब टेंस को ऐड किया, हमें 16 मिला, तो 6 यहाँ लिखा हमने और 1 100 प्लेस पे कैरी ले लिया। इस तरीके से हम कैरी ओवर करते हुए, रीग्रुपिंग करते हुए हम इनको ऐड करते हैं। ऐसे इसको हमें ऐड करना था तो हमने वंस प्लेस से स्टार्ट किया और रीग्रुपिंग करते हुए हम कहाँ तक आ गए, लैक्स प्लेस तक, और हमें इनका सम मिल गया। अब जिन नंबर्स को हम ऐड करते हैं उन्हें हम एडेंट्स बोलते हैं और जो आंसर हमें मिलता है उसको हम सम बोलते हैं। तो करते हैं इन क्वेश्चंस को, हम क्या करेंगे, इन सबको ऐड करेंगे। 1 प्लस 8 इज 9, 0 प्लस 9 इज 9, 1 प्लस 7 इज 8, 0 प्लस 9 इज 9 एंड दिस इज 1। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास इन दोनों एडेंट्स का सम आ गया। ऐसे यहाँ देखते हैं 6 प्लस 7 इज 13, तो 3 यहाँ लिखेंगे, 1 यहाँ पे कैरी। 1 प्लस 9 प्लस 7 इज 17, तो 7 यहाँ लिखा, 1 यहाँ पे कैरी। 1 प्लस 7 प्लस 8 दिस इज 16, तो 6 यहाँ लिखा, 1 यहाँ कैरी। 1 प्लस 5 प्लस 2 इज 8 एंड 3 प्लस 3 इज, इस तरीके से सिंपली ऐड कर सकते हैं। एक और सम करते हैं, 9 प्लस 8 इज 17, तो 7 यहाँ लिखेंगे, 1 कैरी। 1 प्लस 5 प्लस 9 इज 15, 5 यहाँ लिखेंगे, 1 कैरी। 1 प्लस 1 प्लस 4 इज 6, 6 प्लस 9 इज 15, तो 5 यहाँ लिखा, 1 कैरी। 1 प्लस 1 प्लस 7 इज 9। तो इस तरीके से आप ये सारे सम्स ऐड कर सकते हैं सिंपली। अब क्या करना है, इनको हमें कॉलम्स में अरेंज करना है और फिर इनको ऐड करना है। तो नंबर क्या है हमारे पास, 2 3 4 1 6 एंड 4 5 7 8 5। सिंपली इनको कॉलम्स में अरेंज करेंगे और ऐड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल इसको हम लिख लेंगे 2 3 4 1 6 और ये हमारे पास हो जाएगा 4 5 7 8 5। ये क्या किया हमने, कॉलम्स में अरेंज कर दिया, ये हमारा हो गया यहाँ पे वंस कॉलम, टेंस, 100, 1000 और ये हो गया हमारे पास 10,000। इनको अब हम सिंपली ऐड कर देंगे। 6 प्लस 5 इज 11, 1 यहाँ लिखेंगे, 1 कैरी। 1 प्लस 1 प्लस 8 इज 10, तो 0 यहाँ लिखा, 1 कैरी। 1 प्लस 4 इज 5, 5 प्लस 7 इज 12, 2 यहाँ लिखा, 1 कैरी। 1 प्लस 3 प्लस 5 इज 9 एंड 2 प्लस 4 इज 6। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इनका सम आ गया। तो ऐसे क्या करना है, आपको सिंपली कॉलम में अरेंज करना है, वंस कॉलम से स्टार्ट करते हुए ग्रेटर कॉलम की तरफ जाएंगे और ऐड करते जाएंगे। अब सब्ट्रैक्शन देखते हैं 5 एंड 6 डिजिट नंबर्स का, पहले विदाउट रीग्रुपिंग। उसके लिए सिंपली कॉलम्स में अरेंज करते हैं और फिर क्या करेंगे, वंस कॉलम से स्टार्ट करते हुए बिगर कॉलम तक यानी लैक्स तक जाएंगे और सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे। इन्हें हमें सब्ट्रैक्ट करना है, पहले हमने बिगर नंबर लिखा, फिर स्मॉलर नंबर लिखा और फिर इनका डिफरेंस फाइंड आउट किया। ऐसे इन दोनों को हमने सब्ट्रैक्ट किया। टू क्रॉस चेक द आंसर, अब आंसर क्रॉस चेक करने के लिए कि आपने करेक्ट किया है या नहीं, हम क्या करते हैं, डिफरेंस और सब्ट्राहेंड को हम ऐड कर देते हैं, इनका सम फाइंड आउट करते हैं। अगर वो माइन्यूएंड के इक्वल आते हैं इसका मतलब आपने करेक्ट किया है। तो बोरो करते हुए क्या ध्यान रखने, स्टूडेंट्स फॉरगेट टू कन्वर्ट। फॉर एग्जाम्पल अगर 110 बोरो किया है तो इट शुड बी रीग्रुप टू 10 वंस एंड देन एडेड टू वंस कॉलम। बोरो करा है अगर हमने यहाँ से 9, फॉर एग्जाम्पल देखते हैं
हम इसमें एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने क्या किया, अगर हम यहाँ पे वंस कॉलम पे बोरो कर रहे हैं टेंस कॉलम से, तो 110 हमने बोरो किया है, उसको रीग्रुप करना है हमें 10 वंस में, और फिर हमें उसको वंस कॉलम में ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये ऐसा नहीं करना है कि उसको बिना रीग्रुप करे या बिना उसको कन्वर्ट किए 10 वंस में बिना किए और फिर उसको ऐड कर रहे हैं, तो वो गलत हो जाएगा। विद रीग्रुपिंग देखते हैं क्या करेंगे, कॉलम्स में अरेंज करेंगे प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग, और फिर स्टार्ट करेंगे इनको सब्ट्रैक्ट करना। हमने बिगर नंबर को ऊपर लिखा, स्मॉलर नंबर नीचे लिखा। अब इनको हमने वंस कॉलम से स्टार्ट किया, 5 में से 8 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, 10 कॉलम से हमने बोरो किया। अब यहाँ से हमने 10 से बोरो किया है, यानी 1/10 बोरो किया है, दैट इज इक्वल टू 10 वंस। तो उस 10 को हमने पहले 5 में ऐड किया है, वो 15 बन गया, और फिर हमने उसको सब्ट्रैक्ट किया। तो ये कॉमन मिस्टेक हो जाती है, इसको ध्यान रखना है कि इसको इस तरीके से करना है। ऐसे हमने ये पूरा डिफरेंस फाइंड आउट किया। ऐसे इन दोनों नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करना था, कॉलम्स में अरेंज किया, बिगर नंबर ऊपर रखा, स्मॉलर नंबर नीचे, और इनका डिफरेंस हमने फाइंड आउट किया। इन अ सब्ट्रैक्शन सम, द नंबर फ्रॉम विच द अदर नंबर इज सब्ट्रैक्टेड। अब जिस नंबर में से सब्ट्रैक्ट करना होता है उसको माइन्यूएंड बोलते हैं, जिस नंबर को सब्ट्रैक्ट करना होता है उसे सब्ट्राहेंड बोलते हैं, और जो आंसर हमें मिलता है उसको डिफरेंस बोलते हैं। तो इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं हम। 8 minus 2 is 6, 6 minus 3 is 3, 3 minus 0 is 3, 6 minus 2 is 4, and 5 minus 4 is 1। ये हमारे पास क्या मिल गया, हमारे पास डिफरेंस आ गया। नाउ इसमें देखते हैं 1 में से 2 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, बोरो करना होगा, बट यहाँ पे ऑलरेडी 0 है, तो इसकी नेक्स्ट प्लेस से बोरो करेंगे, यहाँ से बोरो करेंगे, हो जाएगा हमारे पास 8, और ये 10 हो जाएगा, बट अभी हमें नेक्स्ट प्लेस पे चाहिए तो इसको हम 9 कर देंगे, और यहाँ पे हमारे पास 11 हो जाएगा। 11 minus 2 is 9, 9 minus 9 is 0, 8 minus 7 is 1। अब 5 में से 9 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, अगेन इसको बोरो करेंगे, तो ये 15 हो जाएगा। 15 minus 9 is 6, 5 minus 3 is 2, and 4 minus 2। इस तरीके से हम विदाउट रीग्रुपिंग एंड विद रीग्रुपिंग हम ऐसे सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो अब क्या करेंगे, इनको कॉलम में अरेंज करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो नंबर है हमारे पास 81654 minus 61220, 81654। ये हमारा क्या हो गया, दिस इज आवर माइन्यूएंड। अब हम अपना सब्ट्राहेंड देख लेते हैं। सब्ट्राहेंड है हमारा 61220, 61220। यहाँ लिख लेते हैं दिस इज वंस, टेंस, 100, 1000 एंड 10,000। तो हमने कॉलम में अरेंज किया, माइन्यूएंड माइनस सब्ट्राहेंड करेंगे। 4 minus 0 is 4, 5 minus 2 is 3, 6 minus 2 is 4, 1 minus 1 is 0, and 8 minus 6 is 2। तो हमारे पास क्या आ गया, डिफरेंस आ गया। इस तरीके से सिंपली हम क्या कर सकते हैं, नंबर्स को कॉलम में अरेंज कर सकते हैं ऐसे इन सबको, और इनको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। डिफरेंट सिटीज हैव डिफरेंट पॉपुलेशन, अलग अलग सिटीज की अलग अलग पॉपुलेशन है। पॉपुलेशन ऑफ द सेम सिटी ऑल्सो, अब सेम सिटी की पॉपुलेशन भी कुछ ईयर्स में चेंज होती रहती है। तो अब आपको ये टेबल कंप्लीट करनी है, इसमें पॉपुलेशन फिल करनी है आपको 2020 एंड 2022 की, इन दोनों सिटीज की, और उनका डिफरेंस यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। अब प्रॉपर्टीज देख लेते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की। पहले एडिशन की बात करते हैं। किसी भी नंबर में 1 ऐड करते हैं तो हमें उसका सक्सेसर मिलता है, किसी नंबर में 0 ऐड करते हैं तो हमें वही नंबर वापस मिल जाता है। और हम एडिशन करते हुए नंबर्स का ऑर्डर हम चेंज कर सकते हैं, मतलब एडेंड्स का हम ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, हमारे सम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टीज क्या है, जब हम 0 सब्ट्रैक्ट करते हैं किसी नंबर से, डिफरेंस हमें वही सेम नंबर वापस मिल जाता है। जब 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं किसी नंबर से, तो डिफरेंस हमें उस नंबर का प्रेडिसेसर मिल जाता है, मतलब एक कम मिलता है। और जब किसी नंबर को खुद से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमें आंसर यानी डिफरेंस हमें 0 मिलता है। तो इन प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग ब्लैंक्स हम फिल करेंगे। हम किसी नंबर में 0 ऐड कर रहे हैं तो वही नंबर हमें वापस मिल जाएगा। किसी नंबर में 1 ऐड किया तो हमें क्या मिल जाएगा, इसका हमें सक्सेसर मिल जाएगा। अब ये क्या है, दिस इज ऑर्डर प्रॉपर्टी। तो हम ऐड करते हुए नंबर्स का ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। अब ये क्या है, ग्रुपिंग प्रॉपर्टी हो गई, हम ग्रुप भी चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने पहले सेकंड और थर्ड नंबर का ग्रुप बनाया। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम बाकी 2 नंबर्स का ग्रुप बना के, और ये जो सेकंड नंबर था हमने इसको अलग रखा, तो उससे भी कोई फर्क हमारे सम पे नहीं पड़ेगा। इस तरीके से ये फिल करना है। अब यहाँ पे सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टीज देखते हैं। 1 सब्ट्रैक्ट करोगे किसी नंबर से तो हमें उसका प्रेडिसेसर मिलेगा, 0 सब्ट्रैक्ट करोगे तो वही नंबर वापस मिल जाएगा, इस तरीके से। और अगर यही सेम नंबर इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। अब देखते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन टुगेदर। तो इसके क्या स्टेप्स हैं दोनों को साथ में करने के लिए।
एड द नंबर्स दैट डू नॉट हैव अ माइनस साइन बिफोर देम। अब जिन नंबर्स से पहले माइनस साइन नहीं है पहले उनको ऐड कर लेंगे, फिर ऐड द नंबर दैट हैव अ माइनस साइन बिफोर देम, फिर जिनमें माइनस साइन है फिर उनको ऐड कर लेंगे, और जो इन दोनों स्टेप से हमें आंसर मिला है उनको हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, फिर उनका डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। ये हमें सॉल्व करना है, तो हमें दिख रहा है ये और ये दोनों नंबर्स पॉजिटिव हैं, दोनों के आगे माइनस साइन नहीं है, तो हमने इन दोनों को पहले ऐड कर लिया। फिर ये थर्ड नंबर में हमें नेगेटिव साइन दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, जो सम हमारे पास मिला है इसमें से हम ये थर्ड नंबर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारे पास ये सॉल्यूशन। अब इसको सॉल्व करेंगे हम, तो करते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले सारे पॉजिटिव नंबर्स को हम ऐड कर लेंगे और फिर उसमें से नेगेटिव नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, इसमें हमें दिख रहा है यहाँ पे फर्स्ट नंबर और थर्ड नंबर हमारा पॉजिटिव है और सेकंड नंबर नेगेटिव है। तो पहले हम क्या करेंगे, ये फर्स्ट और थर्ड नंबर को ऐड कर लेंगे। तो लिखते हैं पहले 8 9 6 5 4, और यहाँ हो जाएगा 4 5 2 3 5। इनको पहले हम ऐड कर लेंगे। हम यहाँ पे कॉलम्स बना लेते हैं, 1s 10s 100 1000 एंड 10,000। इसको ऐड करते हैं। 4 + 5 is 9, 5 + 3 is 8, 6 + 2 is 8, 9 + 5 is 14, तो 4 यहाँ लिखेंगे, 1 कैरी, 1 + 8 is 9, 9 + 4 is 13। तो ये हमारे पास कितना आ गया, दिस इज 1,34,889। अब ये जो हमारा सेकेंड नंबर है इसके आगे क्या है, नेगेटिव साइन है, तो अब इस सम में से हम इस नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं पहले 1 3 4 8 8 9, इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करना है हमें, 2 3 4 5 2। इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, कॉलम्स बना लेते हैं यहाँ पे 1s 10s 100 1000 10,000 एंड lakhs। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 9 - 2 is 7, 8 - 5 is 3, 8 - 4 is 4, 4 - 3 is 1, 3 - 2 is 1, और यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 0 है, 1 - 0 is 1। तो हमारे पास सम का सॉल्यूशन आ गया है 1,11,437। क्या कर सकते हैं आप, इस तरीके से आपको क्या करना है, इन सबको आपको कॉलम्स में अरेंज करते जाना है और ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। तो ऐसे ही क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे हमें दिख रहा है ये और ये दोनों नंबर्स पॉजिटिव है, पहले इन दोनों को ऐड कर लेंगे फिर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। ऐसे यहाँ पे इन दोनों को ऐड करेंगे, इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। इस तरीके से आपको ये सारे सम्स करने हैं। फॉरेस्ट आर अ होम टू लार्ज नंबर ऑफ एनिमल्स। अब फॉरेस्ट बहुत सारे एनिमल्स के लिए होम है, लेकिन ह्यूमन एक्टिविटीज क्या कर रही है, ये थ्रेट बनती जा रही है एनिमल पॉपुलेशन के लिए। फॉर एग्जाम्पल टाइगर अब एंडेंजर्ड एनिमल हो चुका है, तो आपको रिसर्च करना है और इस टेबल को कंप्लीट करना है, और ये आपको फाइंड आउट करना है कि कितने टाइगर्स इंक्रीज हुए हैं या डिक्रीज हुए हैं फ्रॉम 1 ईयर टू नेक्स्ट इन इंडिया। अब एस्टिमेटिंग सम्स एंड डिफरेंसेस, तो अगर हम यहाँ पे ये देखें, ये दो नंबर्स हमारे पास गिवन है, हमें क्या करना है, इनका सम एस्टिमेट करना है टू नियरेस्ट टेंस। तो पहले हमने इस फर्स्ट नंबर को नियरेस्ट 10 पे राउंड ऑफ किया, फिर सेकंड नंबर को राउंड ऑफ किया। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे। तो हमने इन दोनों को, ये जो हमने एस्टिमेट किए नंबर्स, इनको ऐड किया तो हमारे पास ये सम आ गया। एक्चुअल नंबर्स को ऐड किया तो हमारे पास ये सम आया। एक्चुअल सम जो है वो थोड़ा लेस या थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है एस्टिमेटेड सम के। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। अब हमें इन दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट करना है, एस्टिमेट करना है नियरेस्ट 100 पे। पहले हमने दोनों को नियरेस्ट 100 पे राउंड ऑफ किया, फिर इनका डिफरेंस हमने फाइंड आउट किया। तो अब क्या करेंगे, इसी तरीके से हम यहाँ पे करेंगे। हमें क्या करना है, इनका एस्टिमेटेड सम एंड एस्टिमेटेड डिफरेंस निकालना है नियरेस्ट 10 एंड नियरेस्ट 100 पे। तो फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले हम बात करते हैं 7281 की। इसको नियरेस्ट 10 पे अगर हम राउंड ऑफ करेंगे, नियरेस्ट 10 पे यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे 1 है जो 5 से लेस है, तो ये 0 हो जाएगा। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ये 7280। और सेकंड नंबर अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, 9 है, ये 5 से ग्रेटर है, तो ये 0 हो जाएगा। लेकिन इसके इसके लेफ्ट साइड वाले डिजिट में क्या होगा, 1 ऐड हो जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा एंड दिस विल बी 7320। ये हमारे पास इस तरीके से आ जाएगा। अब हमें इन दोनों को ऐड करना होगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें क्या पता चल जाएगा, इनका एस्टिमेटेड सम आ जाएगा। वो आ जाएगा हमारे पास 14600। ये हमारे पास एस्टिमेटेड सम आया है। एस्टिमेटेड डिफरेंस के लिए क्या करेंगे, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास डिफरेंस आ जाएगा। डिफरेंस कितना आ जाएगा हमारे पास, 7320। बिगर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर करते हैं, क्योंकि इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास डिफरेंस आ जाएगा 40। अब अगर नियरेस्ट 100 के लिए करना है तो क्या करेंगे, नियरेस्ट 100 के लिए हम इस सेकेंड नंबर को देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं। तो ये 5 से ग्रेटर है, तो ये क्या होगा, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, और इधर 1 ऐड हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा 2 की जगह, यहाँ पे आ जाएगा 5 6।
अब इसमें हमें क्या ऐड करना है, यहाँ पे देखते हैं ये 5 से लेस है तो ये 0 हो जाएगा, लेकिन बाकी डिजिट्स में कुछ ऐड नहीं होगा। तो इस तरीके से आ गया। अब इसको ऐड करेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 13920 और इनका डिफरेंस भी फाइंड आउट करना है। डिफरेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं, बिगर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर। 82900 माइनस 56300, इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डिफरेंस हमारे पास कितना आ जाएगा 2660। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, नियरेस्ट टेंस और नियरेस्ट 100 पे राउंड ऑफ करके इनका सम और डिफरेंस एस्टिमेट कर सकते हैं। अब क्या करना है, एक्चुअल और एस्टिमेट सम और डिफरेंस फाइंड आउट करना है नियरेस्ट 10 पे। तो इसी तरीके से क्या करेंगे, इनको नियरेस्ट 10 पे राउंड ऑफ करेंगे। इसको नियरेस्ट 10 पे राउंड ऑफ करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 3450 और इसको नियरेस्ट 10 पे राउंड ऑफ करेंगे तो ये हो जाएगा 5630। फिर क्या करेंगे, इनको ऐड करेंगे और इनका एस्टिमेटेड सम बताएंगे, डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे, एस्टिमेटेड डिफरेंस बताएंगे और एक्चुअल सम भी इनका बताएंगे। ऐसे ही अगर इसको देखें तो ये नियरेस्ट 10 पे राउंड ऑफ होकर हो जाएगा 6820 और ये हो जाएगा हमारे पास 2350। इनका डिफरेंस फाइंड आउट करना है, इनका सम फाइंड आउट करना है, एस्टिमेटेड के साथ साथ फिर एक्चुअल भी बताएंगे। ऐसे ही यहाँ पे इनको नियरेस्ट 100 पे राउंड ऑफ करके बताएंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स। अलीजा's अंकल ओन्स 2 एप्पल ऑर्चर्ड्स। तो अलीजा के अंकल के पास 2 एप्पल ऑर्चर्ड हैं। एक ऑर्चर्ड में इतने एप्पल्स हैं और दूसरे एप्पल्स में अराउंड इतने एप्पल्स हैं। तो आपको फाइंड आउट करना है कि दोनों ऑर्चर्ड्स में कितने एप्पल्स हैं। हमने दोनों को कॉलम में अरेंज किया और सिंपली ऐड कर दिए तो हमें टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स पता चल गए। और जॉन हैड, अब जॉन के पास इतने रुपीस हैं अकाउंट में, उसने इतने मनी स्पेंड कर दिया रेफ्रिजरेटर पे, तो कितना अमाउंट अभी उसके अकाउंट में बचा है, क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें पता चल गया है कि इतना अमाउंट अभी उसके अकाउंट में बचा है। इन एन ऑनलाइन गेम, एक ऑनलाइन गेम में रूबी ने इतने पॉइंट्स जीते मंडे को, इतने पॉइंट्स जीते ट्यूसडे को, हाउ मेनी पॉइंट्स शी हैज वन टुगेदर। तो टोटल कितने पॉइंट्स उसने जीत लिए हैं। तो क्या करना होगा, हमें इन दोनों को ऐड करना होगा। मंडे के पॉइंट्स लिखेंगे, ट्यूसडे के पॉइंट्स लिखेंगे, दोनों को कॉलम में अरेंज करेंगे और सिंपली उन्हें ऐड कर देंगे। देखते हैं, ये हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, इसमें ऑनलाइन गेम में रूबी ने जितने पॉइंट्स जीते हैं वो हमें यहाँ पे गिवन है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ पे मंडे के पॉइंट्स लिख लेते हैं। मंडे को कितने पॉइंट्स जीते हैं, 255175, ये 1 10 100 1000 10,000 एंड लैक्स। और ट्यूसडे के पॉइंट्स देख लेते हैं, वो कितने जीते हैं, 1339, यहाँ पे 3 आएगा, 39। इन दोनों को क्या करना है, हमें ऐड करना है। 5 + 6 इज 11, 1 यहाँ कैरी लेंगे। 1 + 7 इज 8, 8 + 9 इज 17, तो 7 यहाँ लिखेंगे, 1 कैरी। 1 + 1 + 3, ये कितना हो जाएगा 5। 5 + 3 इज 8, अगेन 5 + 3 इज 8 एंड 2 + 1 इज 3। तो रूबी ने टोटल कितने पॉइंट्स जीते हैं, 3,88,571। ये हमें दोनों डेज के मिला के पॉइंट्स टोटल पता चल गए। नेक्स्ट क्या गिवन है, अ कार कंपनी प्रोड्यूस, एक कार कंपनी ने इतनी कार्स प्रोड्यूस करी है फर्स्ट 5 ईयर्स में, फिर नेक्स्ट 5 ईयर्स में इतनी कार्स प्रोड्यूस करी है, तो टोटल 10 ईयर्स में कितनी कार्स प्रोड्यूस्ड हुई हैं, कैसे पता चलेगा, दोनों को सब कर देंगे। इमरान बॉट अ 1 रूम फ्लैट, अब इमरान ने एक 1 रूम फ्लैट खरीदा इतने रुपीज, कनिका ने एक 1 रूम फ्लैट खरीदा इतने रुपीज का। तो आपको डिफरेंस बताना है, इनके दोनों के फ्लैट के कॉस्ट में कितना डिफरेंस है, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर। इस तरीके से इन प्रॉब्लम्स को सिंपली सॉल्व कर। तो जब हम दो नंबर्स को सम करते हैं तो उनका सम सेम रहता है, अगर उनका ऑर्डर चेंज करेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। 0 को ऐड करेंगे किसी नंबर में तब भी वो चेंज नहीं होगा, और 1 ऐड करेंगे तो उसका सक्सेसर मिलेगा। सब्ट्रैक्शन में हम नंबर्स को ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते हैं, किसी नंबर को उसी में से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें 0 मिल जाता है, और जब 0 सब्ट्रैक्ट करते हैं नंबर में से तो हमें वो नंबर वापस मिलता है। 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें प्रेडिसेसर मिलता है। अब क्या करना है, आपको इनका डिफरेंस फाइंड आउट करके बताना है, देन इसको सॉल्व करके बताना है, फिर आपको बताना है कि इसमें कितना ऐड करें कि हमें ये मिल जाए, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करके बता देंगे। अब फैक्ट्री सोल्ड, एक फैक्ट्री ने इतनी साइकिल सेल करी है अगस्त में, इतनी सितंबर में और इतनी अक्टूबर में, तो टोटल 3 मंथ्स में कितनी सेल हुई हैं, तीनों को ऐड कर देंगे। ऐसे ही ब्लैंक्स फिल करना है, यहाँ पे आप क्या करेंगे, प्रॉपर्टीज यूज करके एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के इन ब्लैंक्स को फिल करेंगे और ये क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व करेंगे। तो ये चैप्टर हमारा फिनिश हो गया है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा, आप इसको प्रैक्टिस करो अच्छे से। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।